अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया को चौंका देने वाला निर्णय लिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर एक जानकारी साझा की जो भारत के लिए बेहद अहम और जटिल स्थिति पैदा कर सकती है। ट्रंप ने यह ऐलान किया कि दवाइयों और उनसे जुड़े उत्पादों पर एक 100% का टैरिफ लगाया जाएगा और यह फैसला इसी साल 1 अक्टूबर से लागू होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक सामान्य व्यापार नीति है, तो इसमें कहीं अधिक गंभीर राजनीतिक और आर्थिक आयाम छिपे हैं। पिछले वर्षों में भारत से अमेरिका तक दवाइयों और उनके संबंधित उत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ता रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 31,126 करोड़ रुपए की दवाइयां और मेडिकल प्रोडक्ट्स भेजी थीं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत और वैश्विक स्तर पर उसकी पकड़ को दर्शाते हैं। अब इस निर्यात पर एक 100% टैरिफ लगना भारत के लिए भारी आर्थिक झटका साबित हो सकता है। अमेरिका पहले से ही भारत पर 50% का टैरिफ लगा चुका है। इसमें 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% अतिरिक्त पेनल्टी टैरिफ शामिल है। यह पेनल्टी अमेरिकी दावे के अनुसार भारत के रूस से तेल खरीदने के कारण लगाई गई है। अमेरिका का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के समय भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस खरीद से जो लाभ होता है उसका इस्तेमाल रूस युद्ध में करता है। इस तर्क के आधार पर अमेरिका ने अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया और अब दवाइयों पर एक 100% टैरिफ की घोषणा ने दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में तनाव पैदा कर दिया है। दूसरी ओर भारत के लिए यह सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है। यह टैरिफ नीति सीधे तौर पर भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और उसकी वैश्विक व्यापार रणनीति को चुनौती देती है। भारत ने हमेशा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सस्ते और जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाई है। यह वही सेक्टर है जिसने गरीब और मध्यम वर्गीय देशों में सस्ती दवाइयां पहुंचाने में अहम योगदान दिया है। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में एक 100% टैरिफ का मतलब है कि भारतीय कंपनियों को अपनी उत्पाद लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा दोनों को लेकर कठिन निर्णय लेने का करने का होंगे। अब सवाल यह उठता है कि भारत को इस स्थिति से क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। नुकसान स्पष्ट है। निर्यात पर टैरिफ बढ़ने से भारतीय कंपनियों के उत्पाद महंगे होंगे, जिससे अमेरिका में उनकी बिक्री प्रभावित हो सकती है। इससे रोजगार और उत्पादन पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे दीर्घकालिक दृष्टि से देखें तो भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को अपने व्यापार मॉडल में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बढ़ाने और नई बाजार रणनीतियों पर काम करने का अवसर भी मिल सकता है। भारत वैश्विक स्वास्थ्य और दवा सुरक्षा में अपना नेतृत्व बनाए रखने के लिए अन्य देशों और ब्लॉक्स के साथ नई साझेदारी कर सकता है। अमेरिका के साथ रिश्तों का विश्लेषण करें तो यह निर्णय दोनों देशों के बीच न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत और अमेरिका लंबे समय से रणनीतिक साझेदार हैं, खासकर रक्षा, ऊर्जा और टेक्नोलॉजी सेक्टर में। लेकिन दवाइयों पर एक 100% टैरिफ ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अमेरिका अपने रणनीतिक साझेदारों को भी आर्थिक पाबंदियों के दायरे में लाने से नहीं रोकता। यह निर्णय अमेरिका के व्यापार नीति के द्वैधा मानदंड को दर्शाता है। दूसरी ओर भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत है। भारत न केवल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि उसने हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में भी अपनी पकड़ मजबूत की है। अमेरिका के टैरिफ का असर अस्थायी हो सकता है, लेकिन भारत की दीर्घकालिक रणनीति और वैश्विक नेटवर्क इसे संभालने में सक्षम है। अब बात जेनेरिक दवाइयों की करें। जेनेरिक दवाइयां, जो अक्सर ब्रांडेड दवाओं की तुलना में सस्ती और समान प्रभावकारी होती हैं, भारत के निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में भारत की जेनेरिक दवाइयां लाखों लोगों की जान बचाती हैं। अगर अब टैरिफ एक 100% हो जाता है तो ये दवाइयां महंगी हो जाएंगी और अमेरिका में लाखों लोग प्रभावित होंगे। इसका प्रभाव सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य बाजार पर भी पड़ेगा। इसके अलावा यह स्थिति अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक साझेदारों के लिए भी संकेत देती है। यूरोपियन यूनियन, जापान और अफ्रीकी देशों के लिए यह उदाहरण है कि अमेरिका अपने आर्थिक और राजनीतिक निर्णयों में किस तरह की रणनीति अपनाता है। भारत को भी अपने अन्य व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। चलिए अब थोड़ी कहानी के रूप में इसे समझते हैं। मान लीजिए भारत की एक फार्मा कंपनी ने अमेरिका में साल भर की दवाइयों की आपूर्ति तय की है। अब 1 अक्टूबर से अगर एक 100% टैरिफ लागू होता है तो कंपनी को या तो दवाइयों के दाम बढ़ाने होंगे या फिर बाजार से हाथ खींचना पड़ेगा। इस बीच अमेरिकी मरीज जिनको सस्ती दवा की जरूरत है वह प्रभावित होंगे, लेकिन भारत की कंपनी नए बाजार तलाशने, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में अपने नेटवर्क को मजबूत करने और नई तकनीकी अपनाने का भी अवसर पाएगी।
भारत अमेरिका संबंधों के इस पड़ाव में यह साफ है कि दोनों देशों के लिए समझौते और बातचीत ही रास्ता है। भारत को न केवल अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करना है, बल्कि अमेरिका के साथ रणनीतिक संवाद भी बढ़ाना होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक स्वास्थ्य और व्यापार में भारत की भूमिका मजबूत बनी रहे। पहले भाग में हमने देखा कि अमेरिकी टैरिफ का प्रभाव केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगले भाग में हम यह विस्तार से देखेंगे कि भारत को किस तरह से इस स्थिति से निपटना चाहिए, कौन से अंतर्राष्ट्रीय अवसर हैं और कैसे भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इस चुनौती को अवसर में बदल सकती है। अब सवाल यह उठता है कि भारत इस स्थिति से कैसे निपट सकता है और इसे अपने लिए अवसर में कैसे बदल सकता है। सबसे पहले भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ताकत और वैश्विक नेटवर्क पर नजर डालते हैं। भारत दुनिया में जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह वही सेक्टर है जिसने सस्ती दवाइयां और जीवन रक्षक दवाइयां गरीब और मध्यम वर्गीय देशों तक पहुंचाई हैं। यही कारण है कि भारत की दवाइयां केवल अमेरिका में ही नहीं, बल्कि यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियाई देशों में भी मांग में है। अब अगर अमेरिका में टैरिफ 100% हो जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भारत की कंपनियों के लिए रास्ता बंद हो गया, बल्कि यह उन्हें वैकल्पिक बाजारों की ओर देखने का अवसर देता है। उदाहरण के लिए, अफ्रीका में स्वास्थ्य क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है और वहां सस्ती दवाइयों की मांग लगातार बढ़ रही है। भारत की कंपनियां अफ्रीका में अपनी आपूर्ति बढ़ा सकती हैं। इसी तरह लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में भी भारत के लिए नए अवसर खुलते हैं। दूसरी रणनीति जो भारत अपनाने पर विचार कर सकता है, वह है वैल्यू एडिशन और टेक्नोलॉजी में निवेश। भारत पहले ही फार्मास्यूटिकल और बायोटेक सेक्टर में तकनीकी रूप से मजबूत है, लेकिन अब यह और अधिक जरूरी हो गया है कि कंपनियां अनुसंधान और विकास में निवेश करें। इससे भारत केवल जेनेरिक दवाइयों का निर्माता ही नहीं रहेगा, बल्कि नई दवाइयों और मेडिकल इनोवेशन का भी केंद्र बनेगा। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए सरकार भी कदम उठा रही है। उदाहरण के लिए, भारत और यूरोपीय संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसी महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ नए व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। यह कदम न केवल अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करेगा, बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य और दवा सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाने का मौका भी देगा। अब सवाल आता है कि अमेरिका के साथ रिश्तों को कैसे संभालें। भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रही है। दोनों देश रक्षा, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। इसलिए भारत को चाहिए कि वह अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखे और इस टैरिफ मामले पर नीति और व्यापारिक स्तर पर बातचीत करे। यह संवाद केवल व्यापार का नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और सहयोग का भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ एक और अहम पहलू है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है: वैश्विक स्वास्थ्य पर असर। भारत की जेनेरिक दवाइयां लाखों लोगों की जान बचाती हैं। अमेरिका में यदि ये दवाइयां महंगी हो जाएंगी, तो वहां के मरीज प्रभावित होंगे। यह वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और जिम्मेदारी को और अधिक महत्व देती है। भारत को यह संदेश देना होगा कि उसका उद्देश्य न केवल लाभ कमाना है, बल्कि मानवता के हित में दवाइयां पहुंचाना भी है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में भारत ने पहले ही कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, भारत ने तेल और ऊर्जा खरीद में विविधता लाने के लिए रूस और मध्य पूर्व के अन्य स्रोतों से सौदे किए हैं। इसके अलावा भारत ने फार्मास्यूटिकल निर्यात में मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने और नई मार्केट्स में निवेश बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। यह दिखाता है कि भारत न केवल संकट को संभालने में सक्षम है, बल्कि उसे अवसर में बदलने की रणनीति भी तैयार है। इसी दौरान भारतीय कंपनियां भी अपने ब्रांड और उत्पाद को वैश्विक स्तर पर मजबूत कर रही हैं। वे अपनी उत्पाद गुणवत्ता और अनुसंधान को हाईलाइट कर रही हैं। इससे अमेरिका जैसे देशों में भी उनका भरोसा और सम्मान बढ़ रहा है। यह रणनीति लंबी अवधि में भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और अधिक सशक्त करेगी। अब बात करें कि आम लोग इससे कैसे जुड़ सकते हैं। भारत की जेनेरिक दवाइयां हर घर की जरूरत हैं। अगर आप अमेरिका में, यूरोप में या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो आप इन दवाइयों के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सकते हैं। यही वजह है कि हमें यह समझना जरूरी है कि भारत के फार्मास्यूटिकल सेक्टर की मजबूती सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। इस पूरे परिदृश्य में यह स्पष्ट है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं। यह वैश्विक राजनीति, सुरक्षा और स्वास्थ्य नीति का भी मुद्दा है। भारत के पास एक मजबूत स्थिति है और यह स्थिति उसे केवल आर्थिक फायदे में नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की भूमिका में भी रखती है। और अब दोस्तों, आप सभी से एक बहुत ही खास अपील है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। आप जिस शहर से भी देख रहे हैं वहां का नाम कमेंट में जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और देश और दुनिया की सच्चाई आपको पहुंचाने में मदद करेगा। इस वीडियो को शेयर करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक या राजनीतिक खबर नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य, वैश्विक व्यापार और भारत के भविष्य से जुड़ी खबर है। इसे हाइप करें, अपने शहर के नाम के साथ शेयर करें और सुनिश्चित करें कि हर कोई इसे देखे और समझे कि भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री किस तरह वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ रही है। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जो जेनेरिक दवाइयों की सबसे बड़ी निर्माता है, दुनिया के लाखों लोगों की जिंदगी बचाती है। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में अगर यह टैरिफ लागू होता है तो दवाइयां महंगी होंगी, लेकिन भारत की कंपनियों ने अपनी रणनीति पहले ही तैयार कर रखी है। उन्होंने नए बाजारों की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया। यही वजह है कि भारत सिर्फ संकट को अवसर में बदलने का रास्ता ढूंढ रहा है। यहां एक बात और भी ध्यान देने योग्य है। भारत ने हमेशा अपने नागरिकों और दुनिया के गरीब देशों के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां सुनिश्चित की हैं। अमेरिका में टैरिफ के बावजूद भारत की यह छवि मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की बाजार फार्मास्यूटिकल सेक्टर की विश्वसनीयता और भरोसे को कोई भी आर्थिक कदम कम नहीं कर सकता। और दोस्तों, यही वह हिस्सा है जिसमें आप सबका योगदान भी जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपको हमारी हर नई जानकारी, हर अपडेट और हर विश्लेषण तक पहुंचाएगा। वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपका यह छोटा सा क्लिक हमें और बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसके बाद अपने शहर का नाम कमेंट में लिखें, चाहे आप दिल्ली से हैं, मुंबई से, कोलकाता से, चेन्नई से, बेंगलोर से या किसी छोटे शहर से। हमें यह जानकर खुशी होगी कि यह जानकारी आप तक पहुंच रही है। इसके साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर करें। जितना ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतना ज्यादा भारत और दुनिया की इस बड़ी खबर के महत्व को समझ पाएंगे। इस पूरी स्थिति में भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत किया है, नई मार्केट्स में प्रवेश किया है और अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और अधिक बढ़ाया है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और भी मजबूत होगी। वैश्विक स्तर पर देखें तो यह भारत की सशक्त अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का प्रतीक है। भारत न केवल आर्थिक और व्यापारिक तौर पर मजबूत है, बल्कि वह वैश्विक स्वास्थ्य, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय नीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका के टैरिफ का असर अस्थायी होगा, लेकिन भारत की ताकत और रणनीति दीर्घकालिक रूप से वैश्विक मंच पर उसके नेतृत्व को और मजबूत करेगी। और दोस्तों, यही वह वक्त है जब हमें यह संदेश फैलाना है कि भारत मजबूत है, उसकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विश्वसनीय है और उसकी वैश्विक छवि लगातार मजबूत हो रही है। यही वजह है कि आपको इस वीडियो को हाइप करना चाहिए। इसे देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने शहर का नाम कमेंट करें। इससे सिर्फ चैनल को मदद नहीं मिलेगी, बल्कि यह जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचेगी और भारत की वैश्विक स्थिति को समझने में मदद करेगी। आखिर में मैं आप सबसे एक बार फिर अपील करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने शहर का नाम लिखें। यह छोटा सा कदम हमें नई और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। आप इस वीडियो को जितना हाइप करेंगे उतना ज्यादा लोग समझ पाएंगे कि भारत ने वैश्विक स्तर पर किस तरह से अपने हितों की रक्षा की है और कैसे अमेरिका के टैरिफ के बावजूद यह मजबूत बना हुआ है। तो दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों को बताएं, सोशल मीडिया पर शेयर करें और सुनिश्चित करें कि यह जानकारी हर जगह पहुंचे। भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री केवल व्यवसाय नहीं है, यह मानवता, स्वास्थ्य और वैश्विक सुरक्षा का प्रतीक है। और अंत में पूरे दिल से कहता हूं, जय हिंद।